और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नसरुल्लाह की हत्या का लखनऊ में विरोध हो रखा है। लखनऊ में विरोध देखा जा रहा है। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर हैं। लखनऊ के जमामबाड़ा में लोग एक साथ जुटे हुए नजर आए हैं। नसरुल्लाह की हत्या का लखनऊ में विरोध हो रखा है। इजराइल हिजबुल्लाह के बीच लगातार युद्ध जारी है और इसी बीच इजराइल के अटैक के बाद खबर सामने आई थी कि नसरुल्लाह की मौत हुई है और नसरुल्लाह की मौत के लेकर के लखनऊ में विरोध हो रखा है। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर हैं। लखनऊ के जमामबाड़ा की ये तस्वीरें हैं जहां पर लोग एक साथ आपको नजर आ रहे हैं विरोध करते हुए। उत्तर प्रदेश का ये लखनऊ, नसरुल्लाह की हत्या का लखनऊ में विरोध जताया जा रहा है। एक साथ बड़ी संख्या में लोग यहां एक साथ जुटे हैं सड़कों पर। हजारों की ये भीड़ बताई जा रही है। लखनऊ की सड़कों पर हाथों में मोबाइल का टॉर्च ऑन करके ये विरोध अपनी तरफ से जताया जा रहा है। लोगों की तरफ से नसरुल्लाह की हत्या को लेकर के लखनऊ में ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सीधी और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं इंडिया डेली पर। लखनऊ में किस तरह से हजारों की संख्या में लोग एक साथ जुड़ते हैं, सड़कों पर आते हैं। नसरुल्लाह की मौत को लेकर के अपना विरोध यहाँ पे जताया गया है। जमामबाड़ा का ये इलाका लखनऊ का, जहां पर यह विरोध किया जा रहा है लोगों की तरफ से। रात का ये वक्त है और रात के वक्त ही लोग एक साथ यहाँ पे इकट्ठा होते हैं और ये विरोध यहाँ पे किया गया है। नसरुल्लाह की मौत को लेकर ये विरोध यहाँ जताया जा रहा है। तस्वीरें सामने आई हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। हाथों में पोस्टर भी आपको नजर आ रहे हैं। हाथों में पोस्टर लेकर के ये विरोध यहाँ पे जताते हुए लोग। और इस खबर पे अखंड प्रताप शाही हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अधिक जानकारी वो देंगे। अखंड, इजराइल हिजबुल्लाह के बीच युद्ध लगातार जारी है। इस बीच नसरुल्लाह की मौत को लेकर लखनऊ में विरोध प्रदर्शन की क्या वजह है? देखिए, इसके पहले भी जब भी इजराइल या फ़लस्तीन का मसला आता था तब भी लखनऊ में विरोध प्रदर्शन होता था, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ी वजह है कि शिया बहुल इलाका है लखनऊ का। वो जो इमामबाड़े की तरफ जो पुराना लखनऊ जिसे हम बोलते हैं, उस पुराने लखनऊ में जो इलाका है वो शिया बहुल इलाका है। तो ऐसे में शिया मुसलमानों में ईरान को लेके, ख़ास तौर पे फ़लस्तीन को लेके एक अलग सा लगाव है। और यही वजह है कि इसको लेके जब भी कोई बात होती है या हिजबुल्लाह को लेके एक लगाव है, वो इसे शहीद मानते हैं। उनका ये मानना है कि वो जिहाद कर रहे हैं, वो धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, धर्म युद्ध उनका चल रहा है और इजराइल और अमेरिका उनके लिए विलन है। तो इस तरीके से हमेशा ये धारणा बनी रहती है और चूंकि धार्मिक कट्टरपंथ भी कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा कारण बनता है, तो वो चीज़ देखने को मिलती है। तो धर्म गुरुओं की देखरेख में या यूं उनकी अगुवाई में इस तरीके का विरोध प्रदर्शन देखने को मिलता है। और आज कल रात भी यही हुआ जब नसरुल्लाह के समर्थन में तमाम लोग निकल आए, सड़कों पे निकल आए और उन्होंने अमेरिका और इजराइल को लेके मुर्दाबाद के नारे लगाए, काले झंडे दिखाए गए, अपने घरों के ऊपर काले झंडे लगाए गए हैं। 3 दिनों तक शोक मनाने की बात कही गई है कि 3 दिनों तक लगातार शोक मनाया जाएगा। कैंडल मार्च निकाला गया। तो नसरुल्लाह को शहादत देने जैसी बात यहाँ पे जो शिया मुसलमान है वो दिखा रहे हैं और इसको लेके ही विरोध प्रदर्शन किया गया है। और क्या इनकी तरफ से कुछ बातें भी सामने रखी गई हैं क्या? और जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन यहाँ पे किया गया, प्रशासन मौके पे मौजूद था इन्हें हटाने के लिए? जी बिल्कुल, प्रशासन मौजूद रहा और प्रशासन ने शांतिपूर्ण विरोध की बात कही गई। तो शांतिपूर्ण विरोध तो हो सकता है और वो हमेशा, जो कि धार्मिक आधार पर ये सारी चीजें थी, तो निश्चित तौर पर कोई तोड़ फोड़, कोई उपद्रव या इस तरीके की चीज नहीं हुई। कैंडल मार्च निकाला गया, नारेबाजी की गई और वो चूंकि धार्मिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे वो ईरान हो, इराक का भी मसला आया था तब भी ऐसा ही देखने को मिला था, फ़लस्तीन का मसला आया तो भी ऐसे ही देखने को मिला था। तो विरोध प्रदर्शन होता है, नारेबाजी होती है, लेकिन इसका कोई उपद्रव जैसी चीज़ नहीं देखने को मिली और पुलिस प्रशासन वहाँ पे लगा हुआ था। तो कुल मिला के कंट्रोल में रही सारी चीज़ें। और उसके बाद विरोध प्रदर्शन के बाद ये अपने 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 घरों पर लोग लगाए हुए हैं, काले झंडे भी लगा रहे हैं जो शिया मुसलमान हैं। और फिर ये प्रक्रिया अभी 3 दिनों तक चलने की बात कही जा रही है। 3 दिनों तक चलने वाला है, क्योंकि तस्वीरों में नजर आ रहा है कि ये रात का वक्त रहा है। तो क्या इस विरोध प्रदर्शन के लिए रात का वक्त का ही चयन किया गया है? रात के वक्त इस तरीके से लखनऊ की सड़कों पर नजर आने वाला है अभी कुछ दिनों तक? देखिए, कुछ दिनों तक लगातार ये विरोध प्रदर्शन होगा, इसको लेके अभी बात साफ नहीं हुई। हो सकता है कि आज रात में भी लोग विरोध प्रदर्शन के लिए उतर आए, लेकिन ये जरूर है कि ये विरोध वो करेंगे और इसके लिए काला झंडा जो है प्रतीक के तौर पे उन्होंने अपने अपने घरों पे लगाने की बात कही है और ज्यादातर घरों पे लगने शुरू हो गए हैं।
क्या कोई तमाम अधिकारी भी इनसे बातचीत करने के लिए पहुंच रहे हैं यहाँ पर कि किस तरीके की ये विरोध प्रदर्शन तो की जा रही है, क्या साथ में कुछ मांगे भी हैं क्या इनकी? इन्होंने प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है कि वो इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करें और अमेरिका और इजराइल के खिलाफ एक्शन लिया जाए, या इस तरीके से इस मामले को लेके यूनाइटेड नेशन में इस मसले को उठाने की बात कही है। यूनाइटेड नेशन में जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसको लेके उन्होंने ये कहा है कि भारत इसमें हस्तक्षेप करे, उनकी मांग यही है। तो तो फिलहाल लगातार अभी ये देखा जाए तो विरोध प्रदर्शन इनका जारी रहना है। ठीक है, यानी कि विरोध प्रदर्शन अभी इनका यहाँ पे जारी रहने वाला है। नसरुल्लाह की हत्या को लेकर के लखनऊ की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो रात के वक्त इस तरीके से विरोध करने के लिए लोग एक साथ यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। शुक्रिया अखंड, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे।